हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर इंग्लिश का पेपर लाइए, तो ये जो इंग्लिश का पेपर है अपनी हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम है 2023 का, उसके लिए एक कंप्लीट हमने पेपर तैयार किया है। मैं आपको अभी कंप्लीट पेपर दिखाऊंगा और सॉल्व करेंगे इस कंप्लीट पेपर को। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स में पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कैसे नंबर लाने हैं। मैं तरीका बताऊंगा, आप 95 प्लस कैसे क्रॉस करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि आपका अनसीन पैसेज आएगा, दो अनसीन पैसेज आएंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद फिर अपना जो कंपोजिशन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। सारी चीज़ें अपन आज के इस पेपर में देखने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरू, एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन ए है और सेक्शन ए में आपका रहेगा एक अनसीन पैसेज, और हो सकता है आपको यही अनसीन पैसेज आपकी परीक्षा में मिल जाए। अगर ये पैसेज मिल जाता है तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। टोटल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पेपर में से। टोटल इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 9 क्वेश्चंस हैं। इसमें 6+3 ऐसे रहेंगे, 6+3, और ये 9 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से एक दूसरा अनसीन पैसेज और आएगा, दो एक साथ आएंगे, वो रहेगा आपका 6 नंबर का। तो ये आपके 15 नंबर के तो आपके अनसीन पैसेज हो गए, और ये 15 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने ढंग से इसे देख लिया, इसे पढ़ लिया तो। और दूसरा तरीका ये भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए ये नहीं आता है बाई चांस और दूसरा आ जाता है तो कैसे आपको हल करना है, वो तरीका भी हम देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं एक बार इस पेपर को। ये तो रहेगा अनसीन पैसेज, और इसके बाद इसके रहेंगे वन लाइनर वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन इसका आंसर, दूसरा प्रश्न इसका आंसर, तीसरा प्रश्न फिर इसका आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। ये रहेंगे टोटल आपके 6, और 6 के बाद में ये 6 प्रश्न रहेंगे, और उसके बाद में फिर 3 प्रश्न रहेंगे जो आपको या तो उसका सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा या उसका ऑपोजिट वर्ड पूछा जाएगा, सिनोनिम या फिर एंटोनिम पूछा जाएगा, उसको हल करना है। फिर है दूसरा अनसीन पैसेज, ये कंप्लीटली अपन हल करेंगे। मैं एक बार आपको पेपर दिखा देता हूं। ये दूसरा अनसीन पैसेज है, इसमें से भी उसी तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें रहेंगे 6 क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें आपका रहेगा, इसके बाद फिर अपना सेक्शन शुरू होता है बी, और बी सेक्शन है बच्चों अपना कंपोजिशन वाला। तो कंपोजिशन में क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना पड़ा, कि एडवर्टाइजमेंट जो आपका शॉर्ट जो कंपोजिशन है, और उस शॉर्ट कंपोजिशन में अपने 4 टॉपिक हैं। उसमें एक तो होता है नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग होता है। नंबर दूसरा होता है आपका एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो कैसे लिखेंगे ये अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर रहता है आपका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, यानी किसी एक टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में आपको जो है वो आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो ये भी अपन इसमें करेंगे। और लास्ट में रहेगा आपका जो इनविटेशन होता है, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना। तो ये शॉर्ट कंपोजिशन में रहेंगे, तो इसको अपन यहाँ पे कंप्लीटली देखने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये रहेगा आपका एक आर्ग्यूमेंट अपन देखें, ये तो पहले एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, उसके बाद दूसरा रहेगा एक नोटिस राइटिंग। तो नोटिस का वैसे हमने पहले भी कई सारे भी जो इसके क्लासें हैं वो मैं पहले ही आपको अवेलेबल करा दिया। एक नोटिस फिर भी अपन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आपका रहेगा एक रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, दो में से कोई आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यू आर हनुमान प्रसाद, अ स्टाफ रिपोर्टर, फ्लावर एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन योर सिटी, कंपोज अ रिपोर्ट ऑन इट। तो आपको इस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। कैसे लिखेंगे रिपोर्ट, बेस्ट रिपोर्ट लिखने का क्या तरीका है और पूरे 4 में से 4 नंबर बच्चों आपको मिलेंगे। तो ये भी अपन करने वाले हैं। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, रिपोर्ट के बाद में एक पैसेज रहेगा, एक आपको एक पैराग्राफ, या तो रिपोर्ट आएगी या पैराग्राफ लिखने का आएगा, तो वो भी अपन देखेंगे। और फिर आएगा एक आपकी बुक्स में से एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़ करके उसके नीचे जो एमसीक्यूज रहेंगे, उन एमसीक्यूज को आपको हल करना है। ठीक है, ये रहेंगे आपके एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज रहेंगे। इसके अलावा पूरा कंप्लीट पेपर हमने तैयार किया है, तो एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट, जो ऊपर का अपना पहला क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो पेपर है हमारा, इसकी जो पीडीएफ है बच्चों, वो पीडीएफ आपको हमारा जो ऐप है उस ऐप में आपको मिल जाएगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, एजुकेशन
राइज नाम से हमारा ऐप है। उस ऐप में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस ऐप में ऐसे ऐसे हमने टोटल 10 मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे, हमने बना रखे हैं। तो आप वहां से अगर एक साथ देखना चाहते हैं तो ये सारे मॉडल पेपर्स आप देख सकते हैं। जो वीडियोस हम जो क्लास अभी करेंगे उसकी पीडीएफ हम हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा नंबर है बच्चों 9079622989। इस नंबर पे आपको मिल जाएगा इसकी पीडीएफ। चलिए, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक अनसीन पैसेज, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर देने हैं आंसर्स। तो ये जो पैसेज है ना, अनसीन पैसेज बहुत लंबा है, तो मैं अनसीन पैसेज को पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ पैसेज पढ़ लेते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे आंसर देना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पहली बात तो ये है कि जब आप अनसीन पैसेज करते हो उस समय ध्यान देना कि पहले आप पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग। और प्रश्न पढ़ने से क्या होगा कि प्रश्न आपको एक बार याद रहेंगे दिमाग में, और फिर जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पहली बार पैसेज पढ़ते ही उनमें से कुछ प्रश्नों के आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो इससे टाइम बचेगा आपका, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, विशेष करके इंग्लिश के पेपर में। ये पेपर काफी लेंथी होता है और फिर अपन बच्चे वहां पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बच्चे कहते हैं सर हमारा छूट गया काफी पेपर। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पैराग्राफ मत पढ़िएगा, पैसेज मत पढ़िए। अगर पैसेज पढ़ोगे तो पहली बार पैसेज पढ़ोगे आपका टाइम जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर दोबारा फिर पैसेज पढ़ोगे, उसमें भी पहली बार में दूसरी बार जब पैसेज पढ़ोगे तो सारे आंसर्स आपको नहीं मिल पाएंगे, कुछ रह जाएंगे, तो फिर आपको तीसरी बार पढ़ना पड़ेगा। तो 3-4 बार जब आप पढ़ोगे उससे बढ़िया है कि पहले प्रश्न पढ़ लीजिए और फिर पैसेज पढ़िए। देखो यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो है वो पैसेज पढ़ेंगे। तो प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला प्रश्न यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वाई डोंट वी पे मच अटेंशन टू नेचर। हम ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं प्रकृति पर, हम प्रकृति की तरफ ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा हाउ इज नेचर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा कैसे है। चौथा प्रश्न है कि व्हाट विल हैपन इफ वी हर्ट नेचर, अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेचर इज द टाइगर हाउ, कि प्रकृति जो है वो टाइगर है कैसे, आपको बताना। ये तो सारा पैसेज पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। आगे लिखा हाउ शुड वी वॉच द मून, हमें मून को किस तरीके से देखना चाहिए। फिर अब ये है ना, इसके आपको क्या करना है कि फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। अब आपको इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है कि पैसेज में से आप वो वर्ड ढूंढिए जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या है, मेक एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, यानी कुछ कार्य करने के लिए या कुछ करने के लिए जो आप प्रयास करते हैं उसको इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहेंगे, पैसेज में इसके लिए क्या शब्द आया वो आपको ढूंढना है। उसके बाद है एन अमेजिंग और वंडरफुल ऑक्यूरेंस, कोई एक अमेजिंग यानी कि आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज, या फिर वंडरफुल है ना, आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई घटना जो घटित होती है उसे क्या कहते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि द शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, हमारी भावनाओं और विचारों को किसी दूसरे के साथ शेयर करना क्या कहलाता है। तो ये सारी चीजें रहेगी इसमें, अब हम इसको करेंगे पढ़ेंगे। तो देखो प्रश्न हमें याद है, कुछ नेचर से रिलेटेड है, कुछ आपके ऑपोजिट सिमिलर पूछे गए, और इसका अपन साथ इसमें से आंसर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे से शुरुआत करते हैं। देखो लिखा है कि व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है। तो लिखा है देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टास्क एंड एंडिवियर टू प्रोटेक्ट नेचर। अब एक क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों हमें मिल गया, यहाँ पे लिखा हुआ एंडिवियर, इसका मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास करना है ना, प्रयास करना मतलब कुछ काम करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, कुछ भी करने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंडिवेयर। तो ये हमारे एक प्रश्न का आंसर है। देखो कैसे ढूंढना है मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था, एक प्रश्न था कि आपको सिमिलर ढूंढना है। इसमें से आपका 7वां प्रश्न आप जाएंगे तो यहाँ पर रहा है 5वां 6ठा, और ये रहा मेक एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंडिवेयर। ओके,
हाँ, यहाँ पर ये इसका कोई अर्थ नहीं है, ये काट दीजिए, ये पीछे वाला नहीं है, बस सिर्फ इतना रहेगा, है ना, एंडिवियर, प्रयास करना। तो ये देखो, इस अब हमने पहले अगर प्रश्न पढ़े हुए हैं ना, तब हमें पता रहेगा कि आंसर था, नहीं तो हम पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, फिर यहाँ आते और फिर यह प्रश्न पढ़ने के बाद फिर हम दोबारा आंसर ढूंढते तो देखो कितना टाइम खराब होता। आप लोग इस तरीके से समय को बचा सकते हैं। फिर वापस जाएंगे ऊपर और फिर पढ़ेंगे पैसेज। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाता है उनको आप अंडरलाइन करते जाएं, और नहीं मिलेगा उसको फिर से आपको दोबारा ढूंढना पड़ेगा। तो इसके बाद देखो फिर आगे बढ़ेंगे। एंड एंडेवर टू प्रोटेक्ट नेचर, प्रकृति को बचाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, है ना, हम जो प्रयास करते हैं उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। लिखा है द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द वेल्स एंड डॉल्फिन्स टू क्लीन द पॉल्यूटेड रिवर्स, जो प्रदूषित नदियां हैं उनको साफ करना, द लेक्स यानी झीलें, द ग्रीन फील्ड्स एंड सो ऑन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सबको हमें सुरक्षित रखना है और प्रदूषित हो चुकी चीज़ों को हमें बचाना है। आगे लिखा है नेचर इज नॉट पुट टुगेदर बाय थॉट्स, कि प्रकृति विचारों को एकत्रित करने के मात्र से नहीं बनती है। एज रिलीजन्स इज, एज बिलीफ इज, जैसे कि धर्म, जैसे कि विश्वास, प्रकृति वो चीज़ नहीं है। नेचर इज द टाइगर। अब देखो एक प्रश्न आया था ना कि हाउ इज नेचर अ टाइगर, कि नेचर टाइगर कैसे है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि नेचर इज द टाइगर, दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल विथ इट्स एनर्जी, इट्स ग्रेट सेंस ऑफ पावर, इसकी जो अद्भुत ताकत है उस वजह से। नेचर इज द सॉलिटरी ट्री इन द फील्ड, the meadows and the grove, it is that squirrel Sally hiding behind a bow. Nature is the river, not a particular river, whether the Ganga, the Thames or the Mississippi। मतलब देखो अब यह हर चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेचर एक टाइगर है, नेचर एक नेचर, यहाँ पे कहा है कि नेचर जो है, नेचर एक रिवर है। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि नेचर एक सॉलिटरी ट्री है जो किसी एक खेत में खड़ा है ना। इस तरीके से सारी चीज़ें। तो बच्चों इस तरीके से आप पढ़ते जाओगे, आंसर देते जाओगे। अब मैं आपको यहाँ पर जो आंसर्स हैं वो सारे बता देता हूँ ताकि आप लोग इन्हें एक बार याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए परीक्षा में यही पैसेज आ जाता है तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी आंसर दे लिखने में। तो पहला प्रश्न ये है कि वाई डोंट वी पे मच अटेंशन टू नेचर, हम प्रकृति की तरफ ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तो इसका आंसर है कि वी डोंट पे मच अटेंशन टू नेचर बिकॉज, क्योंकि वी आर सो कॉट ऑफ इन आवर ओवन नेटवर्क ऑफ प्रॉब्लम्स, हम हमारी स्वयं की समस्याओं के जाल में इतने जकड़े हुए हैं कि हम प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। आवर प्रॉब्लम्स, आवर डिजायर्स एंड आवर अर्जेस ऑफ प्लेजर एंड पेन, तो हम अपनी खुद की इच्छाएं, हम अपने खुद की तकलीफ़ें, हमारी खुशियां और हमारी समस्याएं, इन सभी चीज़ों से हम इतने जकड़े हुए हैं कि प्रकृति की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये सारी चीज़ें आपको पैसेज में मिलेंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो देखो हमने पढ़ा था ना कि प्रकृति टाइगर है, नेचर रिवर है, नेचर फील्ड है, नेचर सारी चीज़ें हैं। तो लिखेंगे नेचर इज द टाइगर, नेचर इज ट्री, नेचर इज मिडोज घास के मैदान, ग्रोव स्क्विरल, रिवर, माउंटेन्स एटसेट्रा। इट इज नॉट पुट टुगेदर बाय थॉट्स एज रिलीजन और बिलीफ। तो नेचर क्या क्या है और क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों नेक्स्ट कि हाउ इज नेचर पार्ट ऑफ अवर लाइफ, नेचर हमारे जीवन का हिस्सा कैसे है, नेचर हमारे जीवन का पार्ट कैसे है। तो लिखेंगे कि नेचर इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ। कैसे, वी ग्रो आउट ऑफ द सीड द अर्थ एंड वी आर पार्ट ऑफ ऑल, वी हैव अ सेंस ऑफ कम्युनियन विथ नेचर, हम प्रकृति से वार्तालाप करते हैं, हम प्रकृति से हर चीज़ उगाते हैं, अनाज हम प्रकृति से उगाते हैं, मिट्टी से हम अनाज उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा है। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ वी हर्ट नेचर, अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा। तो लिखा है कि इफ वी हर्ट नेचर वी हर्ट आवर सेल्व्स, अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों, बिकॉज द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ, यानी प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा है। वी आर पार्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, हम सभी जीवित प्राणी जो कि हम एक जीवित प्राणियों का हिस्सा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेचर इज द टाइगर हाउ,
नेचर टाइगर कैसे है, तो नेचर इज अ टाइगर इज अ पार्ट ऑफ नेचर, क्योंकि टाइगर भी तो प्रकृति का एक हिस्सा है। इट हैज़ एनर्जी, उसमें ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, एनर्जी होती है, पावर होता है, लाइक नेचर, जैसा कि प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति में कितनी अथाह ताकत होती है, उतनी ही ताकत टाइगर में होती है। तो एक दूसरे से को रिलेटेड है, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये कहा गया है। और ध्यान रखना यहाँ पर जो लिखा है ना कि नेचर इज अ टाइगर, इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि नेचर इज अ रिवर, हाउ, कि प्रकृति एक नदी है, कैसे। नेचर इज अ ट्री, हाउ, प्रकृति एक पेड़ है, कैसे। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा और आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि हाउ शुड वी वॉच द मून, हमें मून को किस तरीके से देखना चाहिए, तो आंसर लिखना है कि वी शुड वॉच द मून एज दो वी आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मून को हमें ऐसे देखना चाहिए मानो जैसे हम उसे पहली बार देख रहे हैं। अगला है फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, अब पैसेज में से आपको अर्थ ढूंढना है जिसका अर्थ होता है, तो इसका हम ढूंढ चुके हैं। मेक एन अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, तो एंडीवियर कहलाता है। नेक्स्ट एन अमेजिंग और वंडरफुल ऑक्यूरेंस, उसे मिरेकल कहते हैं, चमत्कार, मिरेकल यानी चमत्कार। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स कहलाता है कम्युनियन, वार्तालाप करना, जैसे प्रकृति के साथ हम वार्तालाप करते हैं, तो ये वार्तालाप कम्युनियन कहलाता है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट जो अनसीन पैसेज था जिसको हमने हल किया है। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, वन नंबर के, एक नंबर के 9 प्रश्न। दूसरी बात मैं बता दूं बच्चों कि अगर मान लीजिए आपको इसमें से कुछ नहीं भी मिलता है, एग्जैक्ट अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं, तो जहां से आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है वहां से आप आंसर लिख के आ जाइए। अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए, क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़े। 9 में से 9 क्वेश्चन कर लीजिए, जहां से भी आपको लगे कि भाई इस प्रश्न का ये आंसर हो सकता है, तो वहां से आप पैसेज में से लिख दीजिएगा, खाली बिल्कुल मत छोड़िएगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दूसरा, अब दूसरे को भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे और फिर हम देंगे आंसर, लेकिन पहले चलते हैं आंसर, जो इसके क्वेश्चंस हैं हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है हु वॉज कॉपरनिकस, कॉपरनिकस कौन था, पढ़ेंगे पैसेज को फिर मिलेगा आंसर। लेकिन हाँ अब पैसेज काफी लंबा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। हम आंसर देख लेते हैं। तो देखो लिखना है कि कॉपरनिकस वॉज अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर, ये पोलैंड का एक एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है, इस पैसेज में दिया हुआ है। चलो ढूंढ लेते हैं कहाँ पे मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे, शुरू करते हैं यहाँ से गैलीलियो, पहले तो गैलीलियो, गैलीलियो ऑफन नोन एज गैलीलियो वाज एन इटालियन फिजिसिस्ट। अब देखो यहाँ पे अगर गैलीलियो का पूछा जाए कि वो कौन था, तो ही वाज एन इटालियन फिजिसिस्ट, ये इटली का निवासी था, एक मैथमेटिशियन था, एक इंजीनियर था, एक एस्ट्रोनॉमर था एंड फिलोसोफर था, हु प्लेड अ मेजर रोल इन द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। His achievements include improvements in the telescope and consequent astronomical observations and support for the Copernicanism. Galileo has been called the father of modern observational astronomy. इसे अंडरलाइन, इसे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि ये मॉडर्न जो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है उसका फादर माना जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड द फादर ऑफ साइंस एंड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, ये सारा इसको इन सब का पिता माना जाता है। His contributions to observational astronomy included the telescope confirmation of the phases of Venus, the discovery of the 4 largest satellite of Jupiter। ये सारे इसको जुपिटर इसके नाम पर दिए, गैलीलियो के नाम पर इन सभी का नामकरण किया गया है, ठीक है। और ऐसे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो उसका आ जाएगा एंसेस्ट, यहाँ पर आएगा, ये रहा कॉपरनिकस। अब देखो यहाँ पे कॉपरनिकस के बारे में जो कि प्रश्न आया है कि कॉपरनिकस कौन था, ही वॉज अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर, ये पोलैंड का एक एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है, खगोल शास्त्री था। तो यहाँ से आप अपन प्रश्न करेंगे, तो कॉपरनिकस वॉज अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड जोहानस केपलर एक्सेप्ट कॉपरनिकस थ्योरी, केपलर ने कॉपरनिकस की थ्योरी को कब एक्सेप्ट किया, तो लिखेंगे एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी केपलर एक्सेप्टेड कॉपरनिकस थ्योरी, तो उसने 16वीं शताब्दी के अंत में, है ना, एंड में उसको एक्सेप्ट किया था। हु वॉज गैलीलियो, तो देखो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि गैलीलियो कौन था, तो ही वॉज अ इटालियन फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉमर एंड फिलोसोफर। नेक्स्ट है गैलीलियो इज कॉल्ड, तो गैलीलियो इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी और मॉडर्न साइंस, ये सारी चीजें वो किस किस का फादर माना जाता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
नेक्स्ट रहेगा चूज फ्रॉम द पैसेज ऑपोजिट टू माइनर। तो अब यहाँ पे आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। माइनर का ऑपोजिट होता है मेजर, तो माइनर का ऑपोजिट रहेगा बच्चों मेजर। ओके, माइनर का ऑपोजिट रहेगा मेजर। अगला क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द पैसेज द सिनोनिम ऑफ गिविंग अप। गिविंग अप का सिनोनिम आपको ढूंढना है। तो देखो गिविंग अप का मतलब होता है त्यागना, है ना, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। तो त्यागना का इसका जो सिमिलर वर्ड रहेगा वो रहेगा एबंडनमेंट, त्यागना, एबंडनमेंट, त्यागना। ओके, तो ये हमने किए हैं दो अनसीन पैसेज। अब देखो आगे क्या रहेगा, आगे अपना रहेगा एक सेक्शन बी, और इस सेक्शन बी में हमने देखा था कि हमें एक लिखना है एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट आपको अगले पार्ट में आपको दिखाता हूँ, जिसमें हम एक एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, एक नोटिस लिखेंगे, एक रिपोर्ट लिखेंगे। ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कंप्लीट पीडीएफ है मैंने पहले ही बताया आपको, ये हमारे ऐप में मिलेगी आपको। वहाँ पे आपको 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज, RISE। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। इंग्लिश का कोर्स, हिंदी का कोर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सबके कोर्स मिलेंगे, सबके मॉडल पेपर्स मिलेंगे, सबकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे, हाय हेलो लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारी जितनी भी लिंक्स हैं, हमारे प्लेलिस्ट के लिंक, हमारे व्हाट्सएप के लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक, हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक, हमारी वेबसाइट के लिंक और हमारे सभी कोर्सेज की लिंक आपको मिल जाएगी। आप जो जो चाहो उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। आपका अगर कोई क्वेरी हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आप इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।